हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 2 जनवरी। 2 जनवरी से आपके जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था करंट अफेयर का, उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की गई है? तो ये आपका गुजरात में। दूसरा नंबर का है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में जुड़ने से ब्रिक्स है क्या है, ब्रिक्स संगठन में जुड़ने से मना कर दिया है? तो अर्जेंटीना। तीसरा है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। चौथा नंबर है, हाल ही में किसने गॉड ऑफ ओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया है? तो इसरो ने शुरू किया है। पांचवें नंबर का है, जनवरी 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? ये आपका असम में है। छठवां है, हाल ही में इंडियन मिल के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि गोविल को नियुक्त किया गया है। सातवें नंबर का है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपका दीपिका पादुकोण बनी है। हाल ही में चर्चा में रहा मोमपे रोग का संबंध किससे है? जेनेटिक डिजीज से है। नौवें नंबर का है, हाल ही में चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो डोंग जून बने हैं। 10वां है, हाल ही में 12वीं दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सूरत में किया गया है। 11वें नंबर का है, हाल ही में सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। 12वें नंबर का है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी सहायक कंपनी को न्यू साझेदारी कंपनी की 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका बीएपीएस, ये है आपका बीएपीएस हिंदू मंदिर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन राइट आंसर बताना है। तो यूएई में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, मोदी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बन रहा है? ये आपका बिहार में बन रहा है। 2025 तक ये आपका तैयार हो जाएगा। और दूसरा है मंदिर संग्रहालय, ये आपका उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ पर है? ये वाराणसी में। तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। कामाख्या मंदिर देवी का मंदिर कहाँ है? ये आपका असम में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। अब देखिए, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है तो वहां पे जैसे चक्र लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनहरी हड्डियों की एक नदी उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, के मुल्फर्ड आपके लेखक हैं। ये रिवर ऑफ गोल्डन बोन्स, ये आप इन्होंने किसने लिखा है? के मुल्फोर्ड ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले कुछ यहाँ पर बुक दिए हैं। ये आपका एवे जिमेंज जस्ट फॉर द समर और लॉरी फोस्टर जो है, ये द फियरलेस वन है। अब देखिए अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य में हेथाई अम्मन इस उत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए, डांस हेथाई अम्मन फेस्टिवल जो है, ये आपका तमिलनाडु में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले
हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं तमिलनाडु से संबंधित। जब तमिलनाडु की बात किए हैं तो चेन्नई के ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? डी मुकेश ने जीता है। जनवरी 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स सिक्स्थ तमिलनाडु में जीता है। भारत ने न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ बनाई जाएगी? ये तमिलनाडु में थेड़ी जिले के पोटीपुरम गांव में। किस राज्य का पहला तट मंदिर फिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? ये आपका तमिलनाडु में। कलायगार महिला अधिकारी अनुदान योजना कहाँ है? ये आपका तुरुगा है। ये आपका तमिलनाडु में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवालीकरण प्लांट बनेगा कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र ये आपका तमिलनाडु में श्री परम बुदूर के पास स्थित होगा। इसरो छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए नया इसरो स्पेस पोर्ट कहाँ बनाएगा? तमिलनाडु के तूथुकुड़ी जिले में एक स्थान है जो कल शेखर पट्टी नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथे नंबर में इसरो खुफिया क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 जो उपग्रह है उसे लॉन्च करेगा। अब इंडियन इसरो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का गठन की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसके अध्यक्ष जो हैं के सिवान है। और यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एलिस वाल्टन बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो ईरान ने को। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसने गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया है? तो आपका ये इसरो राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन बन गया है। कौन बन गया है? चीन बन गया है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पारगम्य, एक सेकंड, हाँ 10वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर इसका हम क्वेश्चन यहाँ देखिए। हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया है? तो आपका ये नरेंद्र मोदी भूपेंद्र यादव ने ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया है। अब इसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? यहाँ पर है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली यानी NTPCS जिसको कहते हैं। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का उद्देश्य वन नेशन वन पास प्रणाली को स्थापित करना है। इसका लक्ष्य जो है ये पूरे देश में क्या है? इसका लक्ष्य जो है पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उत्पादों के परिवहन को आसान बनाना है। इसे हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो केंद्रीय मंत्री ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना और वन के बाहर पेड़ पहल सहित मंत्रालय के कई अन्य हालिया प्रयासों का भी उल्लेख किया है। राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली की विशेषता क्या है? इस प्रणाली का डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों उपलब्ध है। ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रांजिट परमिट आवेदन जमा करने की सुविधा भी क्या है? उपलब्ध है। और अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको हम NOC भी कहते हैं वन अधिकारी के पास जाने के बजाय ऑनलाइन भी तैयार किया जा सकता है। ट्रांजिट पास प्रणाली के माध्यम से निजी भूमि पर उगने वाली छूट प्राप्त प्रजातियां
के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीपी डाउनलोड करते समय ड्राइवर की जानकारी को संशोधित भी किया जा सकता है। क्यूआर का उपयोग वाहन की गति को सत्यापित करने के लिए भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली के लाभ। एनटीपीसीएस ट्रांजिट पास प्रणाली जारी करने में तेजी लाता है। इस प्रणाली द्वारा जारी ट्रांजिट परमिट पूरे भारत में मान्य होगा। भारत की सीमा पार करने पर किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रांजिट पास प्राप्त करने के लिए वन कार्यालय जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की जो आयु थी वो 60 वर्ष थी पहले, और उसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 50 वर्ष कर दिया गया है। तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने यह अच्छा काम किया है। तो ये आपका झारखंड के राज्य सरकार ने ये अच्छा काम किया है। 60 वर्ष से घटा करके वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु थी वो कितना कर दिया है, 50 वर्ष कर दिया है। और आपका कल के लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है रामधाम, दूसरा है सीता धाम, चौथा तीसरा है आपका रामायण धाम, चौथा है अयोध्या धाम। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके बताना है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।